नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यविशेषधारिणे। हरे कृष्ण। तो प्रणाम करते हैं, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। कुल क्षय प्रणश्यति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्माभिभावता उता। आपने सुन लिया? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम् अधर्म अभिभवति उतः। चलिए, ज़्यादा टाइम है भी नहीं, तो अभी इसके कुछ शब्दार्थों पे मैं नजर डालते हैं। कुल क्षय मतलब कुल का नाश होना, ठीक। प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती है, प्रणश्यन्ति बिल्कुल फिनिश, बिल्कुल जड़ से खत्म। कुल धर्म मतलब जो कुल का धर्म होता है, जो कल्चर होता है, परिवार की परंपराएं इसमें लिखा हुआ है, वो सब क्या होता है? प्रणश्यन्ति पहले आ गया। प्रणश्यन्ति मतलब जड़ से विनाश हो जाता है किसका? कुल धर्म। और कैसा कुल धर्म है? सनातन मतलब जो पहले से चलता है। धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम्, कि धर्म नष्ट होने से, कुल का धर्म नष्ट होने से, संपूर्ण धर्म नष्ट होने से क्या होता है? अधर्मो अभिभवति उतः। अधर्म क्या होता है? अधर्म मतलब बढ़ जाता है। तो अब इसका मैं अनुवाद और तात्पर्य पढ़ता हूँ। अनुवाद: कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संसार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अब कल के श्लोका में हमने देखा, कल के श्लोका में था क्या था? हे जनार्दन, यद्यपि लोग चित्त वाले लोग, ये इसमें क्या लिखा था कि ये अपने मित्र दोहों और कुल परंपरा के दोहों को नहीं देख पा रहे। कौन? अर्जुन बोल रहा है सामने वाले लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन हम तो बुद्धिमान हैं, हमको तो दिख रहा है कि इस लड़ाई का क्या परिणाम होने वाला है। तो आज वो परिणाम के बारे में अर्जुन एक चीज बता रहा है कि क्या होगा अगर हम लड़ाई करेंगे और अगर बड़े वृद्ध लोग अगर मारे जाएंगे इसमें, क्योंकि सब यहाँ है कौन युद्ध में इस टाइम में है कौन? जिनके अंदर भी सामर्थ्य था लड़ाई का, वो सब आ गए। और जो उनके पास सामर्थ्य भी था, इसका मतलब उनके पास शास्त्रों की नॉलेज थी, शस्त्रों की भी थी, वो भी आए। तो अब इसमें से बहुत सब मरने वाले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बचेंगे, बहुत लोग मरने वाले हैं। तो संसार कैसे चलेगा, उसके ऊपर ही चर्चा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बता रहा है कि इन लोगों को तो दोष दिख नहीं रहा कि क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, बट हम लोग तो देख सकते हैं। तो अर्जुन आज उस पर पॉइंट डाला। तो क्या रिजल्ट आने वाला? अर्जुन ने यहाँ पे दो चीजों के ऊपर मुख्यतः बात कही। क्या? कि कुल क्षय होने से
अब कुल क्षय का मतलब हम समझेंगे क्या होता है, लेकिन कुल क्षय होने से जो सनातन कुल की परंपराएं आ रही हैं, जो रिचुअल होते हैं आपके, हम हर किसी के वहाँ अलग अलग होते हैं। उत्तराखंड से हम वहाँ से अलग होते हैं, बिहार से अलग होते हैं, यहाँ हमने देखा अलग है। कौन सा हुआ था अभी? कुआं पूजा। तो वो सब है, लेकिन परंपराएं हैं, वो परंपरा चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटे से लेके बच्चे जब से छोटे आए तब, जब तक बूढ़ा या मृत्यु नहीं होती तब तक उसके संस्कार होते हैं। हम अंतिम संस्कार भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि मर गया जला दो, ऐसा संस्कार होते हैं, प्रॉपर वे से होते हैं ताकि उसकी प्रगति आगे होती जाए, नेक्स्ट जीवन में अच्छा जाए। तो वही बोल रहे हैं कि अगर पहला क्या होगा, कुल क्षय, जिसके बारे में भी समझेंगे, उसके कारण से क्या होगा, एक तो हमारे जो भी धर्म जो फॉलो करते हैं वो सब फिनिश हो जाएगा, और जब भी धर्म फिनिश होता है तो क्या होता है, अधर्म का अधर्म बढ़ने लगता है। कुल क्षय का मतलब क्या है? कुल क्षय से अर्जुन का तात्पर्य यही है कि कुल क्षय कैसे होता है। मतलब कुल क्षय ऐसा नहीं होता कि कुल का मतलब होता है कि सब मर गए। अगर आप एक जनरेशन में बड़ी जो मैच्योर जनरेशन है, मतलब एक जैसा आज हमारी जनरेशन है यहाँ आज के समाज में, अगर जो हमारे दादा लोग या पिता जो लोग हैं उनके और हमारे बीच में काफी फर्क आ गया, अभी के टाइम आ रहा है कि मोबाइल आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, सब दूसरी जगह भाग गए। तो अगर कई सारा फर्क आ गया तो एक जनरेशन में कई, ये बस एक जनरेशन का गैप चाहिए। अगर हमने एक जनरेशन में किसी भी समाज में जाके उनका गैप करवा दिया कि जो उनके जो तौर तरीके, रहने खाने पीने और जो भी संस्कार थे वो जो फॉलो करते थे, उसमें अगर गैप डलवा दिया तो आगे की पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी, मतलब वो फॉलो नहीं कर पाएंगे वो। और ये हाँ हो रहा है कलयुग का लक्षण। लेकिन यही अर्जुन बताना चाह रहे हैं कि अगर ये दोष ये दिन देख पा रहे हैं कि बड़े लोग, कुल क्षय होने का मतलब होता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ये चीजों को जानते हैं, उनका अगर समाज में से खत्म हो जाएंगे तो बचेगा कौन? बचेगा कौन? बचेगा बस वही, मतलब सब लोग तो यहाँ जो शास्त्र को जानते हैं सब यहाँ मौजूद है, अगर वो मर जाएंगे तो स्त्रियां बचेंगे, बच्चे बचेंगे, कुछ युवा लोग बचेंगे जो कि यहाँ मैदान में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बचेंगे जिनको बुद्धि नहीं रहती, मतलब उतने लेवल पे नहीं है, उतने क्यों नहीं है, जैसे मान लो स्त्रियां भी एक ही लेवल पे रहती है, मतलब हर जगह नहीं रहती, लेकिन जो ऐसे लोग थे, राजा लोग, ये सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है, वो क्या चल रहा है, सब तो समझते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन वही लोग अगर खत्म हो जाएंगे तो बचने वाला कौन है? बच्चे लोग हैं मेनली, बाकी सब लोग दरिया हैं, बचते हैं। तो वही बोल रहे थे कि ऐसे प्रभुपाद भी लिखते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में, व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। वो क्या होते हैं, उनको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो कहीं ना कहीं गलत कार्य करेंगे अगर वो परंपराएं में नहीं फॉलो करें। जो अपने आप कल्चर को फॉलो करते हैं उनके अंदर ये, अगर वैसा फॉलो आता है तो उनको पता रहता है कि हाँ कि मेरे को क्या करना है, कहाँ गलत करना है, कहाँ सही करना है। लेकिन जहाँ पे ये परिवार वाली परंपराएं खत्म हो जाती हैं, एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन में, तो बच्चों को, स्त्रियों को, और जो ऐसा नहीं स्त्री और पुरुष भी जिनके पास नहीं मिल रहा नॉलेज, वो सब गलत, उनको पता नहीं, उनको पता ही नहीं कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, उनको लिए तो सही चीज है कि उनको फ्रीडम चाहिए, जैसे आज के टाइम में। तो वही है, तो अर्जुन आज के टाइम के बिल्कुल प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि किसी चीज के बारे में बात कर रहा था उस टाइम में कि अगर कुल क्षय में हो जाने से, मतलब वयोवृद्धों का खत्म होने से, अभी वयोवृद्ध हैं लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से गैप आ गया। पहले होती थी पूरी ज्वाइंट फैमिली, अब होती है न्यूक्लियर फैमिली, छोटी सी फैमिली, उसमें क्या सीखेगा व्यक्ति। तो पहले देखिए कितना सनातन परंपराएं कितनी प्रैक्टिकल थी पहले। आज के टाइम में बच्चों को सीखना होता है, इंस्टीट्यूशन में पैसा देना होता है। पहले के टाइम में खेती के लिए कुछ नहीं था, सीख जाता था जो खेती करता था। जो व्यापारी लोग थे, बच्चा पिता के साथ बैठे बैठे व्यापार करना सीख जाता था कि हाँ किस तरीके से व्यापार करते हैं, किस तरीके से कस्टमर को बताना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ पे हमको कितना झूठ बोलना चाहिए, कितना हमको दाम देना चाहिए, सब सीख जाते थे। वो परंपराओं के अनुसार आता था। और आज के टाइम में बड़ी आवश्यकता है परंपराओं की, है ना। आज के टाइम में भी देखिए कितनी, जैसे एकादशी का हम व्रत रखते हैं, हम बड़ों से तो पूछते हैं, अभी तो चलो स्मॉल आ गया, लेकिन किसी को रखना था तो बड़ों से पूछते थे कि भाई फास्टिंग का भी, और इसमें खाना क्या चाहिए, ये खा सकते हैं नहीं खा सकते, कभी कुछ बुखार आ गया, खांसी वासी हो गई, जो उस चीजों के लिए बड़ों को पूछते हैं, हमको छोड़ना आता। और जो गैप आ रहा है, कोई भी त्योहार होता था तो बड़े बुजुर्गों के पास जाते थे, आजकल कोई नहीं जाता। आजकल तो वो
कैलेंडर बताता है। तो ये तो इस तरीके से परंपराएं होती है, बड़े बुजुर्ग नहीं है तो परंपराएं होती है। और दूसरा क्या, अधर्म का, अधर्म बढ़ेगा। अधर्म का बढ़ने से वही है कि जो नए लोग हैं जिनको ये नॉलेज नहीं मिल पा रही, वो गलत चीजें में बाय डिफॉल्ट गलत चीजों में नहीं, ये नेचर है इस समाज का। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद का लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं, अब कोई पढ़ेंगे पहली वाली लाइन क्या लिख रहे हैं? वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर इतने का पहली लाइन देखिए, इसमें क्या बोला? वर्णाश्रम। वर्णाश्रम का मतलब समझते हैं आप में से सभी? किसको नहीं पता? नहीं पता? 4 वर्ण और आश्रम चार वर्ण होते हैं। और 4 आश्रम होते हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हाँ, ये चार और आश्रम ब्रह्मचर्य, आश्रम वानप्रस्थ और सन्यास। हाँ, तो 4 ग्रह, 4 आश्रम है, 4 वर्ण है। 4 सामाजिक तौर पे 4 वर्णों में बांट रखा है, और सामाजिक तौर पे, और दूसरा आध्यात्मिक आध्यात्मिक वर्ण तो जाति वर्ण नहीं, ये 4 वर्णों में बांटा गया था। वर्ण मतलब सामाजिक सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए। कि समाज में किस तरह से व्यवस्था चलेगी उसको चलाने के लिए। जाति नहीं थी। हाँ, जाति नहीं, जाति व्यवस्था है, जाति नहीं थी। जाति वो व्यवस्था तो है हमारी ही बात नहीं। में ये सब पॉलिटिकल रूल है। तो जाति नहीं है, भगवान ने नहीं बोले ऐसा नहीं। भगवान ने बोला नेचर है आपका, कि जो ब्राह्मण नेचर का है वो ब्राह्मण को फॉलो करता है। ऐसा नहीं बोला कि जन्म और कर, आगे पर गीता में आएगा श्लोक, तो जन्म से नहीं होता। लेकिन अभी जो चल रहा है वो जन्म अब तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो 4 वर्ण 4 आश्रम, लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? वर्ण आश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए सभी। टंकी का पानी किसको मतलब? गिलास है ये तो वहाँ? समझते हैं। हाँ, ग्लास है। उससे मतलब गिलास है। उसमें तो क्या लिखा है कि परिवार के सदस्य, ये क्यों है? वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं, है ना? आध्यात्मिक मूल्य, तो आध्यात्मिक मूल्य मतलब वर्णाश्रम का लक्ष्य क्या है? प्रभुपाद बता रहे हैं। वर्णाश्रम का मतलब ये नहीं कि आप क्षत्रिय हैं, आप क्षत्रिय का काम करेंगे, आप बस राज्य चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ नहीं। वैश्य है मतलब कि आप बस बिजनेस ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, नहीं। ये एक तरीके से हमारी मदद करता है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, आध्यात्मिक लाभ कर सकें। तो प्रभुपाद भी लिखा है वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं का क्यों जोड़ दिया है, ताकि उसकी मदद, उसको फॉलो करके हम संतुष्ट रहें और भगवान की भक्ति आराम से कर सकें। ये चीज करना चाहिए। पंकज ये वाला चला बेटे, वो नहीं चला। तो ये चीज है, तो ये चीज हमको समझनी चाहिए कि क्यों जरूरी है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे नहीं समझ रहा। अर्जुन बोल रहा है कि ये सब तो बंद हो जाएगा, सब फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। आज के टाइम में भी है ना, आज के टाइम में भी कुछ सब मिक्स है। जो वैश्य स्वभाव के हैं वो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पावर में जा रहे हैं, बिजनेस में भी कोई चला जा रहा है। तो उनको पता नहीं कि हमारा धर्म क्या है, वो बस एक चीज देख रहे हैं, इसका रिजल्ट मेरे को भोग करना है, उसके लिए मैं कमाऊँ, उसके लिए मैं बिजनेस करूँ, उसके लिए मैं कमाऊँ, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। ऐसा जी सर, आवाज करेगा। हाँ बेटे, ये आवाज करेगा, बंद कर दो। एक ही फर्स्ट चल वाला रहा चला है, दो, फर्स्ट। बहुत है बस। और इसमें आगे एक चीज आती है बताने के लिए, ये आज मतलब श्लोका में तो ये था कि अर्जुन बस दोष दिखा रहा है कि क्या दोष होगा, एक तो धर्म खत्म हो जाएगा, एक अधर्म बढ़ जाएगा। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि एक तो कुल वर्ण आश्रम सब ये बंद हो, मतलब वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है कि आध्यात्मिक प्रगति है। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति की तरफ मतलब आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं, मेरा जो कर्तव्य बस मैं वो करूंगा, मैं बेटा हूँ, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, बस वो करूंगा, या मैं एक तरीके से क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, तो मैं वो करूंगा। नहीं, वो तो करना ही है जीवन व्यापन करने के लिए। लेकिन उद्देश्य क्या है उसका करने का कि भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति कर सके, आध्यात्मिक लाभ कर सके। ठीक है, ये भागवत में आता है कि वर्णाश्रम का उद्देश्य है विष्णु की प्राप्ति। श्लोका वर्णाश्रम इसलिए बनाया गया है, कृष्ण भगवान स्वयं ने बोला कि मैंने ये व्यवस्था, ये सनातन व्यवस्था है वर्णाश्रम। ऐसा नहीं कि अभी बनी है, किसी ने जाति ऐसा, वो हमेशा से है।
लेकिन उसको अब दुरुपयोग करके आज जाति के रूप में सब उसका तिरस्कार कर रहा है और फिर फॉलो भी नहीं कर रहा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है फॉलो करना। तो ये चीज है। अब इसमें एक चीज आता है कि जब ये दो दिखाने के लिए भगवान कृष्ण दूध बन के दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पास गए, कौरवों के पास गए, उनका स्वागत हुआ, क्या है कृष्ण स्वागत किया। कृष्ण भगवान ने बोला बताइए क्या है सुझाव आपका। उन्होंने बोला हमने देखा है कि कुरु वंश में आज तक जितने भी राजा हुए हैं, राजाओं में श्रेष्ठ राजा कुरु वंश है ना, मतलब बेस्ट राजा। क्यों? क्योंकि वो जो चारों धर्म के नियम है उनको पालन करते थे, है ना। आप जैसे हम आजकल बोलते हैं ना 4 नियम फॉलो करने हैं, तो वो 4 नियम 4 चीजों से जुड़े हैं। धर्म के 4 पिलर हैं, तपस्या, स्वच्छता, सत्यता और पवित्रता। नहीं, पवित्रता हो गया, स्वच्छता और दया। 4 चीजें क्या क्या? तपस्या, पवित्रता, स्वच्छता, पवित्रता एक ही है, दया और सत्यता। सत्यता, ये 4 चीजें होती है। यही 4 चीजें हमको इस कलयुग में मना कर रखा है, वो इन्हीं 4 चीजों से रिलेटेड है। क्यों? सत्यता का प्यार है। तो हमसे बोला है कि जुआ मत, जुआ खेलना मना है ना, बोलते हैं जो है ना व्यक्ति झूठी बोले हैं। बिजनेसमैन को बोलना चाहिए, प्रोपाल भी कहते हैं बिजनेसमैन अगर झूठ नहीं बोलेगा बिजनेस कैसे चलेगा। अगर आप दुकान में जाते हो, वो बोलता है कि नहीं मेरे को तो फायदा नहीं हो रहा, आप मैं आपको इतने में दे रहा हूं, वो तो समाज में चलाना है तो उसको बोलना पड़ेगा। वो तो चलता है, ऐसे ही लॉ में भी चलता है, कानून में भी चलता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झूठ चलता है। किसी का भला होना। हाँ, मतलब ऐसी चीज है, ऐसा नहीं कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने स्वयं बोला, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने उसके लिए स्वार्थ। तो ये सत्यता किससे जाती है? अगर जुआ कोई पक्का झूठ बोले। और कलयुग में जो ये चीजें कर रहे हैं इसमें इस तरीके से ये सत्यता खत्म होती है। फिर क्या लिखा है? पवित्रता। पवित्रता खत्म होती है, जो आप तक बोलते हैं अवैध स्त्री सन, स्त्री या पुरुष सन, इससे पवित्रता खत्म। मानसिक पवित्रता की बात होती है, बाहर की तो हो ही रही है, बाहर तो साफ रह नहीं रहे आजकल, पता नहीं कब नहाते हैं, डेली नहा रहे हैं, लेकिन जो मानसिक पवित्रता वो भी खत्म। तो मानसिक पवित्रता चाहिए। फिर आगे है दया। दया, दया को मीट ईटिंग कहते हैं, मांस भक्षण, कि दूसरों जीवों पे आप तो दया नहीं आ रही, मतलब मार के खाने में, तो उसको जुड़ा हुआ। और लास्ट में था सत्यता। तपस्या। तपस्या फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपने सत्यता बोल दिया, अब तपस्या रहेगा। हाँ, तपस्या रहेगा। तपस्या से जुड़ा हुआ है क्या? वो पीना खाना, क्या कहते हैं उसको? नहीं, ये जो मना करते हैं 4 में, नहीं, चार जो हमारे नियम कि दारू वारू नहीं पीना, उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन, इंटॉक्सिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। और ये चीज बोलते हैं कि इसको नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ये करेगा वो तपस्या नहीं कर सकता, अगर अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उसके अंदर जब भी अंदर से वो चीजें रहेगी वो नहीं कर सकता। चार ही आएंगे, चार। हाँ, वो भी। तो ये तो यही था कि इन 4 चीजों में जो ये कुरु वंश के राजा थे ये बिल्कुल बेस्ट थे आज तक जो आए। इससे पहले पांडु, शांतनु के ऊपर विचित्र वीर, वो सारे जो भी उनके परंपरा में से राजा हैं, वो सब ऐसे राजा थे। लेकिन भगवान कृष्ण बोले देखो अब क्या होने वाला है, आप राजा हो, आपके ऊपर डिसीजन है, अब लड़ाई होगी, सारा कुल का नाश होगा, बड़े बड़े सब मर जाएंगे, फिर ऐसे ही होने वाला है। भगवान ने वहां पे भी सारी चीजें बताई क्या क्या नुकसान होगा। तो धृतराष्ट्र को लगा नहीं गड़बड़ होगा। भगवान ने ये बोला कि आपको आगे चल के लोग बोलेंगे कैसा राजा था, आपको गलत ढंग से लेंगे आपका नाम, है ना, कि गलत राजा था आगे चल के जनरेशन। तो उसने विचार किया और दुर्योधन बैठा हुआ तो चला गया, जब ऐसी बातचीत चली थी वो यहाँ से झूठ के चला गया, ये क्या बोल रहे हैं। बाद में उन्होंने बुलाया दुर्योधन, बोला कि क्या है, ऐसा बात करो, देख रहे हो ऐसा ऐसा नुकसान होगा, समझाया धृतराष्ट्र ने। दुर्योधन नहीं माना, दुर्योधन ने बोला नहीं हम करेंगे जो भी चीज है वो, मतलब पुत्र मोह में आके उसने बोला क्या करूँ, पुत्र ऐसा, उसको मना ही नहीं कर पाता था, उसको पता था गलत कर रहा है, हर चीज पता था उसको, लेकिन पुत्र मोह में वो मना नहीं करता, वो मना करते जब भी नहीं मानते थे ना, वो मानता ही नहीं था वो, उसको ये था। तो ये चीज था कि उन्होंने नहीं करा। तो ये चीज भी समझ में आती है कि भगवान कृष्ण ने भी उस टाइम में ऐसा चीज बता रहे थे कि आगे चल के ये सारा
मित्र दो ये कुल शायद ये सब होएगा, आगे ये सारी चीजें होने वाली हैं, इसलिए बचा दो, लेकिन नहीं खराब हो गया है। और एक लास्ट चीज 2 मिनट रुकना बस, कि हमारा प्रैक्टिकल जीवन में ये है कि हमारा जो भी धर्म है अपने लेवल पे वर्णाश्रम के अनुसार, आप घर में गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, पत्नी है पति है, घर में किस तरीके से संभाल के रखना है, या यहाँ टेम्पल में भी मतलब सेंटर में भी आप हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी, तो उसको किस तरीके से भगवान ने जो सनातन जो परंपरा में ये वर्णाश्रम की व्यवस्था बनाई है ना, ये अपने नेचर के अनुसार है। मेरे को क्या बढ़िया लगता है, मेरा नेचर ब्राह्मणी का, क्षत्रिय का, मेरे को उसको बताना आता है, कीर्तन करना आता है, जो भी चीज आती है मैं बस वो करूँ अच्छे से और भगवान को सिंपल है ना। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वही भगवान के धाम जाते हैं, कोई भी जा सकता है, भगवान शायद नहीं कर बोलते, भक्ति कोई भी कर सकता है, जानवर से लेके राक्षस से लेके हर कोई, ऐसे एग्जाम्पल है हर जगह, तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको अपना नेचर के अनुसार चीजें करनी है और वो भगवान की सेवा में ये चाहते हैं। तो यही है कि हमको भी हमारे अनुसार जो भी चीज है उसको बहुत अच्छे तरीके से करें, इस तरीके से निभाएं कि वो परंपरा जो है वो अच्छे से आगे कल्चर में जाए, परंपरा भक्ति के साथ जाए, कि जो हम कर रहे हैं आगे जनरेशन को जाए लेकिन भक्ति के साथ। ठीक, तो यही था आज के सेशन में, क्या चीज हमने देखा और एक प्रैक्टिकल चीज। ठीक है, इसके अलावा किसी को क्वेश्चन है कमेंट्स है तो बता सकते हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो गए, है ना, और 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य गृहस्थ सबसे पहले तो नहीं ब्रह्मचारी पहले ब्रह्मचारी 25 वर्ष, हाँ ब्रह्मचारी पहले, हाँ ब्रह्मचारी फिर गृहस्थाश्रम, फिर वर्णाश्रम, वर्णाश्रम, फिर सन्यास, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, फिर सन्यास। ये आश्रम है, ये आश्रम, वर्णाश्रम हुआ या वानप्रस्थ नहीं है, वानप्रस्थ ये है मतलब हमारे आश्रम। आश्रम जो हमारे को फॉलो करना चाहिए। ये आश्रमों को बोलते हैं आध्यात्मिक ढंग से हाँ बढ़ना। मतलब इसमें आश्रमों को बांटने का उद्देश्य होता है कि किस तरीके से आध्यात्मिक प्राप्ति करें, और वर्ण को बांटने का मतलब होता है कि किस तरीके से भौतिक संसार में अच्छे से जीवन व्यतीत करें। अपने बच्चे को सिखाओ 25 साल तक ब्रह्मचर्य करो, फिर 25 साल गृहस्थ में, फिर 25 से 50